भारत में यूपीआई पेमेंट काफी सफल रहा है, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिहाज से एक क्रांति साबित हुआ है। साल 2016 में नोटबंदी हुई थी, जिसने देश में बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया था। इसमें भारत का यूपीआई सबसे ज्यादा सफल रहा। आज भारत में धड़ल्ले से यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस बीच यूपीआई को लेकर एक अहम खबर आई है। अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई का इस्तेमाल होगा, जिसकी शुरुआत 12 फरवरी यानी आज पीएम मोदी करने वाले हैं। इससे पहले भी यूपीआई का इस्तेमाल दुनिया के कई और देशों में भी शुरू हो चुका है। विदेश मंत्रालय की तरफ से रविवार 11 फरवरी को जारी बयान के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपए कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। आइए जानते हैं कैसे उपयोग करेंगे विदेश के लोग यूपीआई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और सांस्कृतिक रूप से बेहद करीब मॉरिशस को बड़ी सौगात देने वाले हैं। अब श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं की शुरुआत होगी। 12 फरवरी को पीएम मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की मौजूदगी में मोबाइल आधारित डिजिटल भुगतान सेवाओं की शुरुआत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को श्रीलंका और मॉरिशस के लिए यूपीआई सर्विस को लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ ही इन दोनों देशों में भी यूपीआई और रुपए कार्ड भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसे यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी सुबह 1 बजे इन दिनों के लिए इन सर्विसेज की शुरुआत करेंगे। इस कदम से भारतीय पर्यटकों को दोनों ही मुल्कों में काफी सहूलियतें मिलने वाली है। गौरतलब है कि हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर पर भी यूपीआई की सर्विस शुरू की गई थी। फ्रांस इस सेवा को धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर रहा है। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू हो जाएगी। इस सेवा के जरिए इन दोनों देशों में जाने वाले भारतीय पर्यटक और भारत आने मॉरिशस के नागरिक भी फायदे में रहेंगे। वहीं इस मामले में आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सांस्कृतिक एवं सामाजिक रिश्ते हैं। ऐसे में लॉन्च से दोनों तरफ के लोगों को सीमा पार डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। इससे भारत की कनेक्टिविटी भी इन देशों के साथ बढ़ने वाली है। आइए अब जाते जाते यह भी जान लीजिए कि क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। दरअसल यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है। यह ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में प्रदान करती है। 2023 के भारत फ्रांस के संयुक्त बयान में दोनों देशों ने डिजिटल तंत्र को सुदृढ़ करने की वकालत की थी। बता दें, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और फ्रांस की लायरा कलेक्ट ने फ्रांस और यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को लागू करने के लिए एक समझौते का करार किया है। आइए जानते हैं किन किन देशों में चल रहा भारत का यूपीआई। आपको बता दें कि भारत के यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। श्रीलंका और मॉरिशस इस सोमवार को इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसके पहले सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूके में भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि श्रीलंका और मॉरिशस से पहले बीते 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूपीआई लॉन्च किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने भारत दौरे पर जयपुर में यूपीआई भुगतान का अनुभव किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने पेरिस में यूपीआई के लॉन्च की सराहना करते हुए कहा था, यह यूपीआई को वैश्विक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।